मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी जो पिछला सेशन था उसमें एक बहुत सुंदर बात हमें समझने को मिली थी, वो ये कि बीज जब तक समर्पित नहीं होता, बीज अपना अस्तित्व जब तक नहीं खोता, तब तक ऊंचाइयों को नहीं पा सकता। ठीक है ना? नहीं तो वो क्या होगा, बीज बीज ही बना रह जाएगा और माटी में दबके और सड़ के खत्म हो जाएगा, है ना? अगर वो अकड़ जाए कि नहीं, मुझे नहीं इसमें से अंकुरित होना, मुझे नहीं अपना अस्तित्व खत्म करना, तो बीज वैसा का वैसा पड़ा रह जाएगा और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं, कोई ऊंचाई उसको नहीं मिलेगी, है ना? तो उसको अपना अस्तित्व खोना होगा ताकि वो ऊंचाइयों को पा सके, अपना जो गोल है उसको पा सके। ठीक। तो ये चीज हमने पिछली उसमें देखी थी। फिर ये भी देखा था कि जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति वैसी हमारी आगे की गति। ये भी बहुत सुंदर चीज थी कि आज हमारा अगर सत्संग सत्संग है, साधर्मी के साथ, अच्छे लोगों के साथ, तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का, है ना? यहाँ पर हमें हर तरह के लेसन सीखने को मिलेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने लेसन होंगे यहाँ पर लाइफ के, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन्स जो ह्यूमैनिटी कह लीजिए हमारे अंदर बहुत अच्छे भावों को भरने वाला है, हमें सही रास्ता दिखाने वाला। यहाँ कहीं पर भी सिद्धांत की बात नहीं होगी। ठीक है? यहाँ पर हमें सिर्फ अच्छी अच्छी नीति की जो वाक्य बातें हैं, जो एक्सपीरियंस से किसी को पता चलती हैं, वो बातें, है ना? स्टार्टिंग में हमने एक देखा था, एक लाइन आई थी कि ईर्ष्या जो है वो स्त्रियों में बहुत कॉमन है। ठीक है ना? और अगर स्त्री ईर्ष्या ना करे तो ऐसा असंभव सा लगता है, ऐसी बात लिखी गई थी। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है? जो नीति है उस हिसाब से। ऐसे ही कहा कि सत्संगति से हमारी वैसी मति हो जाती है। हमारी मति मतलब हमारे विचार, और हमारे विचार अगर सत्संगति है, अच्छी है, तो अच्छे विचार होंगे, और बुरी संगति है तो बुरे विचार होंगे। ठीक है ना? और जैसे विचार होंगे वैसी हमारी आगे की हमें गति, गति यानी नेक्स्ट लाइफ मिल सकती है। ठीक है ना? मिलती है। तो ये चीज भी हमने देखी थी। राइट। फिर यहाँ पर एक और बात हमें जो समझने में आई थी, वो ये कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। ठीक। मेहनत का मतलब पर्वत की लेट से हमें चोटी जो है, पर्वत की जो पीक होती है ना, वहां पर चढ़ने का, महसूस करने का अगर आनंद लेना है तो हमें उस चोटी तक, उस पीक तक चढ़ना होगा। भले ही हम उसको दूर से देख लें कि हाँ ये पर्वत की चोटी है, दिख रही है, हम उसे नीचे से देख रहे हैं, लेकिन उस पर चढ़कर कैसा महसूस होता होगा, ये चढ़ने के बाद ही पता चल सकता है। ठीक है? और चढ़ने के लिए हमें अपना पुरुषार्थ लगाना होगा। ठीक है ना? तो सेम ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो हमें अपने अस्तित्व को, अपने उस अहंकारी अस्तित्व को खत्म करना होगा। ठीक। हमें अच्छी संगति रखनी होगी ताकि हमारा जीवन और ऊंचा ऊंचा उठता जाए। और साथ ही साथ अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो उसके लिए उतनी ही मेहनत भी करनी होगी। ठीक है ना? जो फल है वो फल हमेशा
पेड़ की चोटी या पेड़ की ऊंचाई ऊपर लगते हैं, कभी भी जड़ में फल नहीं लगता। ठीक है ना। तो क्या कहा, ये सुदीर्घकालीन अच्छे लंबे परिश्रम का फल है। अगर आज हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमने वैसा पहले अच्छा किया होगा। आज अगर कोई मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, उसने ऐसी अच्छी भावना भाई होगी। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत लंबे समय का परिश्रम होता है। हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी लाइफ चेंज होती रहती है। राइट, पिछला हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन अगर इस भाव में लेट से कोई ब्रह्मचारी भैया जी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, वो कैसे बनते हैं? कहीं ना कहीं या तो उनके अंदर में वैराग्य आया होगा या उनको किसी ने संबोधन दिया होगा, है ना। तो आ गई वही बात की संगति मिली होगी, चाहे आज या फिर पहले कभी। तो उस दिशा में उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। ठीक है, तो अभी तो ये यहां तक की बात बता दी कि गोल कैसा रखना। गोल जो अच्छा रखोगे तो परिश्रम तो करना होगा। ठीक है, अब आस्था के और आगे बढ़े, है ना। आस्था तो हो गई, मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। तो क्या कह रहे हैं, आस्था तो चल ये मान लिया हो गई कि ठीक है हमारा गोल ये है। ठीक है, किसी ने पर्वत की चोटी पर चढ़ने का डिसाइड कर भी लिया, लेकिन मेहनत तो करनी होगी ना। तो क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है पैर फिसल भी जाए, कितनी भी दृढ़ आस्था हो, कितनी भी दृढ़ श्रद्धा हो कि मैं इस पेड़ पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी रास्ता भटकने के चांसेस, रास्ते से फिसलने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस आर देयर। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि कोई स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष, स्वस्थ मतलब अच्छा खासा हेल्दी, प्रौढ़ मतलब मैच्योर। ठीक है, तो बड़ा मैच्योर पर्सन भी क्यों ना हो, अगर लेट से रास्ते में काई लगी है, ऐसा कुछ हमारा इनकाउंटर हो गया, है ना, एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, तो उस पर फिसलना पॉसिबल है, चाहे वो कितना ही हेल्दी, कितना ही विजडम से भरा हुआ पर्सन क्यों ना हो। काई लगे पाषाण पर पद फिसलता ही है। ठीक है, तो अगर हमारे रास्ते में काई आ गई और उसी पर्वत पाषाण मतलब पत्थर, तो उसी पत्थर पर लेट से हमें पैर रखना भी जरूरी है, तो चांसेस आर देयर कि हम फिसल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आस्था अगर दृढ़ भी हो स्टार्टिंग की स्टेट में, जब कोई मुनि भी बनता है तो उस स्टेट की बात कर रहे हैं कि किसने चलना शुरू भी कर दिया मोक्ष मार्ग पर, लेकिन स्टार्टिंग में स्खलन, स्खलन मतलब अपना गलती होना। ठीक है, तो वो गलती होना बहुत पॉसिबल है, संभावना पूरी बनी रहती है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि हो ही जाएगा, स्खलन होगा ही, लेकिन संभावना पूरी बनी रहती है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आस्था कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी मतलब दृढ़ा और दृढ़ तरा, तरा मतलब होता है जैसे डिग्रीज होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो दृढ़ तरा मतलब पहले से भी दृढ़ हो जाए तो भी साधना के क्षेत्र में स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेट होती है उसमें स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है। तो एक गुरु बेसिकली अपने शिष्य को अगर उठाना चाहता है तो कहता है कि इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, तेरे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ है, ताकि उसका उसकी जो अंदर की जिस स्ट्रेंथ के साथ वो चला था उस रास्ते पर, कहीं वो मायूस ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से उसको उसके अंदर अवेयरनेस लाई जा रही है कि स्खलन हो सकता है, फिसलना हो सकता है। तो कैसे उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, देखिए। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्र की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। ठीक है,
तो पाक शास्त्री, शास्त्री जो होते हैं वो अपने, जो शेफ जिसे कहते हैं, राइट, तो जो बहुत माहिर हो अपने काम में, है ना, तो भी उनकी पहली रोटी हमेशा करड़ी ही बनती है, चाहे कितना भी बड़ा शेफ क्यों ना हो। तो क्या चीज है ये, कि ये बहुत नेचुरल है कि तुम्हारा पहली बारी में ही रोटी बिल्कुल मस्त निकल आए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अभ्यास के बाद भी पॉसिबिलिटी है स्खलन की। ठीक है, तो तुम इसमें मतलब इस चीज से डरना नहीं, आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं, मतलब कि उस चीज से कभी डरना नहीं, प्रयास से, है ना। आयास मतलब प्रयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। कभी भी ये सोच के कि अच्छा ये तो होता ही है, तो ऐसा प्रमाद भी नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन डरना भी नहीं अंदर ही अंदर, अरे मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, है ना। तो दोनों ही चीजों से दूर रहना, ठीक है। स्पेशली आचार्य श्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ का लेसन रहता है इज हिज डिसिप्लिन। फिर चाहे कोई प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, उनका जो स्केड्यूल है वो चेंज नहीं होता। मतलब एक सेकंड के लिए भी उनका डिसिप्लिन, उनका टाइम स्केड्यूल, वो किसी के लिए भी, दुनिया की किसी भी चीज के लिए चेंज नहीं होता। इतनी अवेयरनेस उनके अंदर अपने आत्मा के लिए रहती है कि मेरे लिए मेरी आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर हमारे अंदर भी दृढ़ श्रद्धा हो, तो आलस से करना नहीं और आयास से डरना नहीं। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है, और वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। पहले क्या कहा था, गुमराह, फिर गम आह। ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर क्यों ना हो जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऐसी भी घाटियां, घाटियां होती हैं जो डीप वैलीज हो जाती हैं, राइट, वैलीज आती है ना। तो हम चल रहे हैं, लेट से, है ना, सीधी सीधी रोड है, अचानक से एक वैली आ गई जिससे कि हमें नीचे उतर गिरना पड़ रहा है, नीचे उतरना पड़ रहा है, राइट, फिर से ऊपर चढ़ेंगे। तो नीचे उतरना तो उतर जाते हैं, लेकिन चढ़ना फिर से बहुत मुश्किल है। तो घाटियां इज नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्पफुल इन द ऑन द पाथ, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता, प्रतिकूलता होती है एडवर्सिटीज में, हम बहुत मन से चले थे, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई उन एडवर्सिटीज को फेस कर सके, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता, अभी तक जो सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था, अरे कितना शांत पर्सन है, कितने अच्छे से अपनी साधना कर पा रहा है। लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो क्या हो गया उसका, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है, ठीक है। उसको भी जैसे सांप ने डंक मार दिया हो, जैसे जहर चढ़ गया और उसका बेहोश हो गया हो, ठीक है। तो अभी तो कहाँ तो आकाश को चूम रहा था, और कभी अभी कहाँ जमीन पर बेहोश हो गया, इतना नीचे गिर सकता है। तो जिसकी समता प्रतिकूलता में ना टिक पाए, ऐसी बात करें तो प्रतिकूलता से डरना नहीं, ऐसी सिचुएशन में लेके जा रहे हैं वो। और वह राही गुमराह हो सकता है, गुमराह मतलब गुम सकता है ना, कि रास्ता भटक सकता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है लेट से उस घाटियों से जाना, राइट, उसको फिर नीचे उतरना फिर ऊपर चढ़ना। तो क्या होगा, वो प्रतिकूलता आई थी रास्ते में और उसको वो सही नहीं लगा, तो अब क्या होगा, वह राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर क्या निकलेगा, गुमराह हो गया, भटक गया, तो अब दुख के सिवाय कुछ नहीं है। तो गम, गम होता है दुख, और आह होती है वेदना की जो आवाज निकलती है ना, वो गम आह निकल सकती है। और फिर ऐसी स्थिति में बोधि की चिड़िया वह फुर कर क्यों न जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बोधि की चिड़िया, बोधि की चिड़िया मतलब जो अकल थी, जो समझ थी, वो भी फुर्र हो जाती है।
मतलब इतना प्रैक्टिकल बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा सिवाय एक गुरु के, जिसने बहुत सारे शिष्यों को ऑब्जर्व किया होगा। वो ही इन बातों को बता सकता है। तो हमें एक तरह के लाइफ लेसन्स को यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतिकूलता, जिसको जो प्रतिकूलता को फेस ना कर पाए, है ना, वो अपने रास्ते से भटक सकता है, और भटक गया तो बोधि की चिड़िया यानी उसकी विजडम, उसकी समझदारी फुर हो जाएगी। और क्या होगा, प्रतिकूलता जब आती है, कोई हमें कुछ बुरा भला कह दे, है ना, हमारा विवेक खत्म हो जाता है, और क्या हो जाता है, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र क्यों ना जागेगी, है ना। तो हमारे अंदर क्रोध जागृत हो जाता है, हमारी कषाय जागृत हो जाती हैं। वही तो हमारा स्खलन है, राइट। कषायों का जागृत होना, कषाय नहीं है तो हम समता में हैं, राइट। हम बहुत मन से, लेट से अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हमें लग रहा है हम तो बहुत समता में रहते हैं। थोड़ी देर में नीचे गए, अपना नीचे इन द सेंस क्योंकि हमारा डाउनस्टेयर्स है, तो किसी ने कुछ कह दिया, और इतने में ही हमारा वो जो समता परिणाम था वो फुर, है ना। और क्या हुआ, तब क्या, कषाय जाग जाएगी। फिर क्या होगा, साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। साधना स्खलित जीवन क्या, जो अभी तक साधना पे चल रहा था, है ना, अब गुमराह हो गया। ठीक, गुमराह पे, साधना के जीवन में गुमराहपना क्या है, रास्ता भटकना, इस कषाय करना, है ना। तो उसमें अनर्थ के सिवाय और क्या घटेगा, है ना। अनर्थ, जो हमारा रास्ता था, हम उससे भटक गए, हमारा दिशाहीन हो गए, है ना, और हम कषाय कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या बचा हमारे लिए, कुछ भी नहीं। तो अनर्थ, है ना, अब कोई अर्थ नहीं रह गया उसका। तो अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। तो साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। तो क्या है, प्रतिकार की पारणा, प्रतिकार की पारणा मतलब इच्छा, ठीक। तो प्रतिकार की पारणा की, बस मेरी जीवन में ना प्रतिकूलता आए ही ना, ये क्या कह रहे हैं, ऐसी इच्छा छोड़नी होगी बेटा। ठीक है, हम सबके साथ यही है कि हम चाहते हैं कि एडवर्सिटीज आए ही ना। क्यों आ गई है हमारी लाइफ में, क्यों आ गया ये पर्सन हमारी लाइफ में, क्यों नहीं मेरा ये काम मिला बना, क्यों नहीं मेरी ये जॉब लगी, क्यों नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, क्यों नहीं मेरे परिवार वाले सब मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते। हमारे अंदर बस क्यों 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 चलता रहता है, राइट। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रतिकार करना चाहते हैं, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रतिकार होता है एक्सेप्ट नहीं करना, बस ये होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो ये होता है प्रतिकार। तो प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा। तो अब मतलब अंदर के भाव मेरे को खुद पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि एक गुरु कैसे अपने शिष्य को उठाते होंगे, कैसे पहले वो ईच एंड एवरी इमोशंस को उनके जानते हैं, है ना। और उसको जानकर वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा, अगर साधना करनी है अगर, तो इस प्रतिकूलता की जो हमारे अंदर, उसको प्रतिकार करने की इच्छा रहती है कि प्रतिकूलता आई ना मेरे अंदर, मेरी लाइफ में, तो उसको तुम्हें छोड़ना होगा, उस इच्छा को छोड़ना होगा। प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। मतलब कि मुझसे गलती होगी ही होगी, ऐसी बात भी अंदर से निकालनी होगी, ठीक। और अगर ये दोनों नहीं किए, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों, दोनों कौन से, प्रतिकार की पारणा और अतिचार की धारणा, आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। विराधना होता है नष्ट करना। एक बार फिर से बताइए, प्रतिकार की पालना हाँ, और अतिचार की प्रतिकार, धारणा। यहाँ पर देखिए, प्रतिकार किसको कह रहे हैं यहाँ पर, कि कषाय प्रतिकूलता, हाँ प्रतिकूलता आई, है ना। हाँ, तो कषाय कोई भी जागृत हमारी करना। लाइफ में एडवर्सिटी आई तो हमारा अंदर से क्या भाव आता है, हाँ,
गुस्सा हम नहीं कहो सब। चाहते एडवर्सिटीज को अपनी लाइफ में, हुँ, नो वन हुँ, वांट्स, राइट? तो हुँ। वो जो वांटिंग है कि नहीं ये बस सिचुएशन मेरी लाइफ में आनी ही नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं कि ऐसी सोच छोड़ दो। हारना मतलब सोच छोड़ दो। हाँ, प्रतिकूलता तो आएगी, ऐसा कह रहे हैं। उसको ओके। दूर करने की जो फीलिंग होती है ना कि वो आनी ही नहीं चाहिए, ऐसी हुँ, सोच दिल से निकाल दो। नहीं तो ये तुम्हारी, जो तुम रास्ते पे चले हो ना और फिर प्रतिकूलता आ गई, तो तुम गुमराह हो जाओगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा डीपर मीनिंग है। अब आगे आगे थोड़ा डीपर होता जाएगा, क्योंकि हम आध्यात्म के डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अपने ऊपर उतार कर देखिएगा, और कहीं पर भी बात समझ में नहीं आई तो फील फ्री टू आस्क अपन। चारू, एक बार ना अतिचार का मीनिंग भी बताना दोबारा। हाँ, अतिचार अतिचार, अतिचार होता है कोई गलती, जैसे व्रत टूट जाता है ना कई बार, ठीक है ना, अतिचार उसको कहते हैं। गलती से अच्छा, कोई चीज गलत हो गई, है ना। ठीक है। एक तो होता है जानबूझकर तोड़ना, और एक होता है गलती से अच्छा, टूटना। हाँ, ठीक है, अतिचार। वो कहते हैं हाँ, ना कई बार अतिचार हो। ठीक हाँ, है, ठीक है। अतिचार अनाचार ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। जी, ठीक है। तो अतिचार की धारणा और प्रतिकार की पारणा, ये दोनों कालांतर में, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। आस्था की आराधना क्या है? हमारी श्रद्धा डगमगा जाएगी। ठीक है ना। हम क्योंकि तकलीफों को अगर फेस करना नहीं सीखेंगे, तो हमारी जरा सी भी तकलीफ आई और हम दूसरे, जो कहते हैं ना, देवी देवताओं के पास जाना, कहीं पर भी सिर झुका लेना, नदी में नहा लेना, किसी पत्थर को पूज लेना, है ना। तो उस तरह के कामों में भी हम लग सकते हैं, अगर हमारे अंदर प्रतिकूलता को सहने की शक्ति नहीं है। तो हमारे अंदर की धारणा को तोड़ना होगा पहले, कि प्रतिकार की जो पारणा हमारे अंदर रहती है कि नहीं नहीं ये तो होना ही नहीं चाहिए, उस चीज से पहले बाहर आओ। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आस्था ही छूट जाएगी। ठीक है, एक बात और कहनी है कि किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है, और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी प्रकार, इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष की आहुति करना है, और इससे मति में कलिलता आती है। तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा सुनने में, देखते हैं इसको राम राम से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि प्रतिकूलता तो आएगी। ठीक है ना, प्रतिकूलता आई तो हमारे, अगर हम रेडी नहीं है तो क्या होगा, हमारी बोधि की चिड़िया यानी हमारी विजडम, हमारी समझ तो कहीं चली जाएगी, और हमारे अंदर कषाय आ जाएंगी, अगर हम रेडी नहीं है तो। और फिर क्या होगा, हमारी सारी साधना, हमारी सारी मेहनत जो अभी तक करी है, सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर क्या करें? इसके लिए हमें उस प्रतिकूलता ना आए ऐसी भावना छोड़ देनी होगी। ठीक, प्रतिकूलता आई है तो आई है ना, उसको स्वीकार करना होगा, और गलती ना हो जाए मुझसे, ऐसी भावना भी छोड़नी होगी। ठीक, नहीं तो ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। तो हमारी अगर श्रद्धा टूट गई, तो फिर से हम जमीन पर आ जाएंगे, हम फिर से अपनी स्टार्टिंग स्टेज में जहां से हम चले थे, और उससे नीचे गिर जाएंगे। और एक और बात कही फिर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो किसी कार्य को संपन्न करते समय, कोई भी काम हो, अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। अपन समझते हैं ना ये बात, यहाँ पर बहुत बड़ा एक मैसेज है। कई बार लोग बैठे रहते हैं, अरे जब समय आएगा, अच्छा समय आएगा ना, अब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे अनुकूलता की परीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। जब मन बन जाए तब खड़े हो जाना चाहिए, पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कारण कि वह सब
वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। अगर सब कुछ अनुकूल होगा और उसमें हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा? वह सब हमारा राग होगा। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो बहुत अच्छी साधना कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन इससे क्या होगा? गति में शिथिलता आती है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर हम तो अंदर से सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं, जबकि हम रुके हुए हैं। तो ये भी अगेन, जो उस रास्ते पर चल चुका है, दूसरों को गाइड कर रहा है, वो ही ये बात बता सकता है, ठीक है, कि अनुकूल समय आएगा तब मैं चलूंगा। ऐसा करना सही नहीं है। अनुकूल समय में चल तो सब पाते हैं इजीली, लेकिन वो क्या है? राग है हमारा। हमें बस अच्छा लग रहा है, हम इसलिए चल रहे हैं, है ना? हमें मोक्ष मार्ग की रियलिटी से फिर कोई मतलब नहीं है। हमें वो बस अच्छा लग रहा है इसलिए चल रहे हैं, तो हम उसमें राग में पड़ गए। जबकि हमें करना क्या था? नो मैटर व्हाट, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हम तो चल रहे हैं क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग चाहिए, हमें मोक्ष मार्ग पसंद है। ठीक है, वो मार्ग अभी अच्छा लग रहा है तो वह, क्योंकि अनुकूलता है तो इसका मतलब हम उसमें भी राग में पड़ गए। तो हमारी गति क्या है? हम एक तरह से रुक गए हैं। ठीक है, तो उसको चलना नहीं कहा यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? साथ ही क्या कह रहे हैं? प्रतिकूलता का प्रतिकार करना। जो हमारे अंदर ये भाव रहता है ना कि हमारी कोई एडवर्सिटी आए ही ना, वो भी क्या है? प्रकारांतर, मतलब किसी अपेक्षा से क्या है? द्वेष की आहूत करना है, द्वेष को इग्नाइट करना है। ठीक है, द्वेष मतलब कि हमें अगर ये अंदर से रहेगा ना कि नहीं, प्रतिकूलता ना आए, प्रतिकूलता तो आनी ही नहीं चाहिए, है ना, हमारे हिसाब से सारे काम होने चाहिए, तो ये एक तरह का द्वेष है। तो हम किस में पड़ गए? राग और द्वेष में। तो अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तब जाके हम क्या कहलाएंगे? समता में है। ठीक है ना, कि जैसा है एनवायरनमेंट, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना काम करना है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत डीपर मीनिंग है इसका। और ये एक साधक के लिए ही मैसेज है, राइट? कि अगर हमें चलना है, मोक्ष मार्ग पर चलने का मन बना लिया, तो हमें किसी की अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी और ना ही प्रतिकूलता का प्रतिकार करना। ठीक, मुझे चलना है, कोई साथ चले ना चले, ठीक है, कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, ठीक। और अगर हम ये चाहें कि मेरे घर वाले भी मेरे साथ चलें, मुझे सपोर्ट करेंगे, उस दिन मैं चलूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा राग कहीं ना कहीं। ठीक। चारू जी आपने हाथ रेज किया। नहीं, जय जिनेन्द्र जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम आजकल मतलब जो मेडिसिन्स वगैरह भी मिलती हैं वो सब मतलब पता नहीं क्या-क्या होता है उनके अंदर, राइट? तो अगर हमें पता नहीं है या पता चल जाए कि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं है, तो क्या मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि प्रतिकूलता नहीं हो तो भी हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो क्या हमें मतलब अपनी जो ट्रीटमेंट के लिए हम लेने वाले थे, ये नहीं मिल रही हमें वेजिटेरियन वो, तो क्या नहीं लेना चाहिए उसको या क्या करना चाहिए? मतलब गिव अप आम कर देना? नहीं नहीं, अभी आपकी भूमिका में ऐसा नहीं है कि आप दवाई, मेडिकल ट्रीटमेंट तो सबसे लास्ट थिंग है जो हमें छोड़ना है। ठीक है, वो भी बिना किसी बड़े गुरु की गाइडेंस के बिना नहीं छोड़ना। ठीक है, प्रतिकूलता यहाँ पर है कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप अंदर ही अंदर उसके बारे में क्रिब कर रहे हैं, यार ये साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको मेरा साथ देना चाहिए था, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा इस शरीर के साथ, बीमारी को कोसना, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। अच्छा, मतलब लेकिन अगर मजबूरी में हमें कुछ हाँ करना पड़ रहा है तो उसके हाँ, बारे में नहीं उसकी बात हो बात रही? अभी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि तकलीफ आई है तो उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ ये तकलीफ है, मुझे इसी शरीर के साथ आगे बढ़ना, इट्स ओके तकलीफ आई है तो।
ओके, ठीक है। थैंक यू सूरज। हाँ, हाँ कुसुम आंटी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहती थी कि ये तो इसका मतलब है कि जो भी लाइफ में है उसको सहन करो। बिल्कुल, जो भी प्रतिकूलता अनुकूलता हमारे सामने है, हमें हमारा फोकस उस पे नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अच्छा है तो राग हो गया और बुरा है तो द्वेष हो गया। तो हम तो उसी में ही फंसे रह गए ना, राग और द्वेष में, जबकि हमें उससे ऊपर उठना था। इसका मतलब जो है उसे स्वीकार कर लो। जी बिल्कुल, जो मिला है लाइफ में उसको स्वीकार करना है और उसी को यूज करके उन्हीं रिसोर्सेज से आगे बढ़ना। अच्छा, मुझे ये रिसोर्स मिल जाएगा तब मैं आगे बढ़ूं, वो प्रतीक्षा नहीं करना। पर जो ओरिजिनल जो अपना जो नेचर होता है ना, बिल्कुल, वो साथ नहीं देता है कभी कभी। हाँ उसी की बात करें यहाँ पर। देखो, यहाँ पर एक तरह से उपदेश दिया जा रहा है ना, माटी के थ्रू हमें उपदेश मिल रहा है। अच्छा। उपदेश दे रहा है, ठीक है ना। हम्म। गरिमा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, चारू जी, मैं पूछना चाह रही थी, अभी आपने बोला कि अनुकूल परिस्थिति होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। घर वाले अगर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो हमें डिड दिस व्हाट यू से कि अगर घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो भी अगर हम अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाह रहे हैं तो वी शुड मूव कीप फॉरवर्ड। गोइंग ऑन। बिल्कुल सही है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है कि पर सब कुछ मेरे हिसाब से होगा तब जाके मैं मोक्ष मार्ग पर चलना शुरू करूं, वैसा नहीं। पर अगर हम कुछ नियम वगैरह ले लेते हैं और घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते या कंप्लेन करते हैं तो घर में किचकिच होती है, राइट? वो भी दैट्स नॉट समथिंग यू वांट एज अ सिचुएशन एट योर होम। हाँ, वो हमारा विवेक है, हमारी विजडम है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम उससे डरे नहीं, क्योंकि इट इज प्रतिकूलता, राइट, कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आए कि क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे मेरे घर वाले, क्यों नहीं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस तरह के भाव नहीं आए। एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब मुझे अपने भावों को शांत रखना है। ठीक है। ओके। अगर वो, हाँ, किच किच वर्ड तो अपने को लाना ही नहीं है लाइफ में। ठीक है। अपने को, अगर हमें साधना किसी और तरीके से हम कर सकते हैं क्या, कोई और ऑप्शन है क्या? ठीक है, उस ओके। हम उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अंदर ही अंदर कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर घर वाले रेडी नहीं है तो व्रत नियम से ही सब कुछ पॉसिबल है। हमारे अंदर के भावों से, हमारे अंदर की समता की साधना से भी चीजें हमारे अनुकूल हो सकती हैं। तो अपने अंदर के भावों की दृढ़ता बनाए। स्टार्टिंग से ही घर में जो होता है ना, कई लोग से ये गलती हो जाती है कि वो लोग सोचते हैं कि बस अब व्रत नियम लें और सब मेरा सपोर्ट करें। तो ये एक्सपेक्टेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप हुआ है, दूसरे का तो नहीं। हम कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी तरह की सोच उनकी भी हो जाए? राइट। ठीक है ना। तो इस तरह का अपने को नहीं व्यवहार करना, और उसको अपनी प्रतिकूलता मानते हुए उसका प्रतिकार भी नहीं करना कि अरे ये मेरी लाइफ में ऐसे ही लोग क्यों आए जो मेरी मानते ही नहीं, मेरी सुनते ही नहीं, मुझे समझते ही नहीं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझते तो नहीं समझते, आपकी साधना में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप अंदर की अपने भावों को दृढ़ रखें। ठीक है, थैंक यू। हम्म। शांति सागर महाराज जी का जीवनी अगर आप पढ़ें, चारित्र उनका, तो वो 40 साल तक ब्रह्मचारी अवस्था में घर में रहे। मुंह से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ना है, जबकि उनके दृढ़ भाव थे। मतलब इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर कि पढ़ने लायक है उनकी, है ना। और उन्होंने अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करी जब तक कि उनका मरण हुआ। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। उससे पहले उन्होंने बहुत स्ट्रांगली, लाइक एक ब्रह्मचारी की तरह घर में रहते थे, लेकिन अपने पेरेंट्स की सेवा के साथ। ठीक। तो इस तरह से हमें ये नहीं कभी भी मानना कि बस मेरे हिसाब से सब चले तभी मेरा साधना पॉसिबल है। नहीं, साधना जीवन उसका नाम नहीं है। साधना मतलब है समता। ठीक है, हम कितना परिस्थिति को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो साधना है एक्चुअली। फिर उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको
अगर आपकी साधना अच्छी जा रही है, समता की साधना, तो सब कुछ आपके अनुकूल हो भी सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पर अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करने को कह रहे हैं। ठीक है, जैसा है प्रतिकूल भी है तो वैसे ही धीरे धीरे चलना शुरू कर दें, लेकिन अंदर से उसका प्रतिकार नहीं करना कि ये क्यों है प्रतिकूलता मेरी लाइफ में। मेक सेंस? चारू जी, वो शांति सागर महाराज जी के वो कहाँ पढ़ सकते हैं? कोई मतलब हाँ, आई विल शेयर दैट। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज जी, उनकी अगर आप पढ़ेंगे ना तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी कठोर साधना उन्होंने करी अपने इसी पंचम काल में। 1900 कितनी की बात है, 55 में तो उनकी समाधि हो गई थी, तो उसी के अराउंड आप समझ सकते हैं 1800, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1800 समथिंग। मेरे पास है पर गुजराती में। अच्छा, नहीं मेरे पास है, हिंदी में है। आई विल शेयर। यस, अच्छा, सबको पढ़ना चाहिए और थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए अच्छे अच्छे। थैंक यू हाँ, थैंक यू चारू जी। तो ये प्रतिकूलता का प्रतिकार करना चाहिए, मतलब अपने को प्रतिकार नहीं छोड़ना करना चाहिए, चाहिए। प्रतिकार हाँ, करना नहीं चाहिए। प्रतिकूलता का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। प्रतिकार क्या होता है? उसका रिजेक्शन। ठीक ओके, है, तो छोड़ना। प्रतिकूलता मतलब एडवर्सिटी, है ना? हाँ, तो एडवर्सिटी को रिजेक्ट नहीं करना, एडवर्सिटी आई है तो उसे एक्सेप्ट करना, ओके। है ना? मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम एडवर्सिटी से भागते हैं। भागते हैं, डरते हैं, क्यों बार बार आ रही है। हाँ, लेकिन ठीक यहाँ बात पर है। क्योंकि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, हम ये मोक्ष मार्ग, आध्यात्मिक यात्रा, मोक्ष मार्ग हाँ, की मोक्ष मार्ग की यात्रा, यात्रा है बचाना ना? इसलिए। तो समझ रहे हैं ना कितना डिफरेंट है ये, हम्म, जो हम संसार में रहकर हम जो सोच नहीं सकते कैसा करना है। हाँ सोच भी नहीं सकते। तो ये एक गुरु अपने शिष्य के अंदर के डरों को निकाल रहा है, उसके अंदर ये इस तरह के संस्कार बैठे हैं, राइट? तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और इससे मति में कलिलता आती है। ऐसा करेंगे अगर हम अनुकूलता की प्रतीक्षा करेंगे या प्रतिकूलता का प्रतिकार करेंगे तो क्या होगा? उससे मति में कलिलता, कलिलता कालापन, हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है ना? मति भ्रष्ट हो गई तो क्या करेंगे? साधना कुछ नहीं, है ना? कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति उत्साह उत्साह भी आ भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हर दम उद्यमी है। तो यहाँ पर और क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में, गति क्या कहा था यहाँ पे, आपको ध्यान हो यहाँ पर ना, गति में शिथिलता आती है। शिथिलता मतलब शिथिल, रुक जाना। ठीक है, तो गति अगर कम हो गई, रुक गई, गति या प्रगति, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, तो कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में, तो अभाव कब होगा? जब हम प्रतिकूलता का प्रतिकार करेंगे या तो, और या फिर अनुकूलता की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या होगा? आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। ठीक, आशा के पद मतलब जो जिस होप के साथ हम चल रहे थे वो भी ठंडा पड़ जाती है, वो आस्था ठंडी पड़ जाती है। धृति हमारा धैर्य, साहस और उत्साह भी आह भरते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया? हमने उस उत्साह को ही ठंडा कर दिया। हमने क्या कहा? अरे अनुकूलता आएगी तब चलेंगे, है ना? ये प्रतिकूलता नहीं चाहिए हमें, ऐसा। तो मन खिन्न होता है, मन में जो है एक द्वेष के भाव आ जाते हैं, मन उदास हो जाता है, क्योंकि चल नहीं पा रहे हम, है ना? आह भर रहे हैं। ठीक, तो हमारा अंदर से जो हमारा धैर्य है वो टूटने लगता है। ठीक, हम जिस रास्ते पर चलना चाहते थे अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? मन एकदम खिन्न, खिन्न मतलब यहाँ पर कह लीजिए ग्लानि टाइप का भी आ जाएगा, क्योंकि हमने एक रास्ता पकड़ा था और हम नहीं चल पाए उस रास्ते पर, तो एक तरह का इंफीरियोरिटी भी आ सकता है ना? लेकिन जो श्रद्धावान पुरुष हैं, जो जिनको रास्ते का भान है ना, उनके लिए
उनके लिए ये सब क्या है, जो आ, अभिशाप नहीं है। अभिशाप क्या चीज अभिशाप नहीं है? प्रतिकूलता अभिशाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर समय उद्यमी है। ठीक है, जो यमी दमी है, मतलब जो कह लीजिए जो त्याग में लगे हैं, राइट। यम, यम होता है ना, जिन्होंने नियम आदि लिए हैं, राइट, और जिन्होंने अपनी पंच इंद्रियों को वश में कर लिया, दमी दमन कर लिया, दबा दिया, है ना, उनको कंट्रोल कर लिया, ऐसे लोगों के साथ जो वो आस्थावान पुरुष हैं, जो उनके लिए यह सब अभिशाप नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा उद्यमी है, पुरुषार्थ वाले हैं, राइट। उनको प्रतिकूलता से डर नहीं लगता, और वो बैठकर अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक, तो ये जो प्रतिकूलता है, ये उनके लिए वरदान सिद्ध होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो और एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे किसके लिए वाह, वरदान हुई? जो यमी मतलब जो नियम ले लेते हैं लाइफ में, अच्छा, है ना। मुनि लेट लोग से, जैसे। हाँ, लेट से किसी ने पंखे का त्याग कर दिया, राइट, किसी भी तरह के हवा के उपकरण का, और किसी टाइम जैसे इंडिया में लाइट चली जाती थी, राइट, तो उसको कुछ नहीं तो फर्क पड़ेगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ, हाँ। राइट। तो जिसने नियम आदि ले लिए, जिसने अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को दबा बस दिया, में कर लिया अपना। हाँ, उसके लिए ये प्रतिकूलताएं क्या है? वरदान। वरदान क्या होता है? जैसे कुछ हाँ, मिल गया, मिल है ना। गया कुछ जिस इनाम। टाइम वो उन प्रतिकूलताओं को फेस करता है, तो उसके अंदर और उत्साह भर जाता है। अरे वाह, मैंने ये भी प्रॉब्लम को फेस कर लिया, यू नो। तो उसके हाँ, अंदर और साहस बढ़ जाता है, ठीक है ना। और जो ऐसा नहीं कर पाता, सोचिए, तो उसका साहस खत्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ अनुकूलता की वेट कर, इंतजार कर रहा है। कब होगा तो मैं चलूं, है ना। तो ये बहुत मार्मिक एक तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। ये एक लाइन और खत्म करते हैं यहाँ पर। और सुनो, मीठे दही से ही नहीं, खट्टे से भी समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यह फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसीलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूँ कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सूक्ति चरितार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखेंगे, समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी तक अगर किसी को ये पता हो कि मीठे दही से ही, मतलब जो अच्छा दही है उसी से ही मक्खन बन सकता है, ऐसा नहीं। अगर खट्टा भी हो गया हो तो उससे भी अगर सही तरीके से मंथन किया जाए तो भी मक्खन, नवनीत मक्खन निकल सकता है। मतलब कि अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में साधना का आनंद लिया जा सकता है, एज लॉन्ग एज हमारा पुरुषार्थ सही हो। ठीक, पुरुषार्थ करना जरूरी है, समीचीन मतलब सही तरीके से अगर हमने पुरुषार्थ किया है तो दही खट्टा हो चाहे मीठा, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अगर अच्छा है, सही दिशा में है, तो उसका रिजल्ट मोक्ष मार्ग ही होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, संघर्षमय जीवन का उपसंहार। उपसंहार जैसे होता है ना, कंक्लूजन। जिसकी लाइफ में बहुत संघर्ष दिखाई देते हो, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर अगेन एक लाइफ का लेसन दे रहे हैं। कई बार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई देती किसी किसी की, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसका क्या फल है? इसका मतलब क्या है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। जैसे कहते हैं ना, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है, परिवर्तन ही जीवन है, राइट। तो ऐसे में अगर किसी की लाइफ में संघर्ष चल रहा है, इसका मतलब अब उसका हर्षमय समय आने वाला है, नियम से आएगा ही आएगा। इसलिए यह बात ध्यान दिला रही हूँ कि तेरा समय, जो धरती माँ कह रही है, माटी को संबोधन दे रही है ना, तो तेरा जो समय अभी तेरे को संघर्ष लग रहा है, वो नियम से अब हर्षमय समय आने ही वाला है, टालने में नहीं, है ना। कभी भी
सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पालने मतलब फॉलो करने से ही, जब कहते हैं ना एक सूक्ति या एक मुहावरा रहता है ना, पूत का लक्षण पालने में, ठीक है, तो ये पालना मतलब पलना जो क्रिब होता है वो नहीं, पालना मतलब आज्ञा पालन करना। तो ये चरितार्थ कब होगा? जब सती संतों की आज्ञा का पालन किया जाएगा, तभी जो है उनकी हमारे जीवन का उत्कर्ष हो पाएगा। ठीक है, और यह कह के माटी जो है, धरती माँ जो है, एक बार को शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। ठीक है ना? तो इसको अपन बाकी को नेक्स्ट उस सेशन में देखेंगे। यहाँ तक के बात क्लियर हो रही है? टफ तो नहीं लग रहा? मतलब अच्छी बुरी किसी परिस्थिति में अगर अपना पुरुषार्थ सही दिशा की ओर जा रहा है हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अपने को मार्ग सही मिलेगा, ऐसा। मार्ग सही भी मिलेगा, और अभी भले ही हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन नियम से, वर्ड यूज किया, नियम से, है ना? हम्म, तो संघर्षमय अच्छा जीवन का उपसंहार नियम से हर्षमय होता है। होगा। ठीक, तो ये कौन कह रहा है? अपने ही साधु संत कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रतिकूलता से डरना नहीं, है ना? और अनुकूलता के अनुकूलता का इंतजार नहीं करना। ठीक है, ठीक ठीक। और किसी को शेयर करना है आज का टेक अवे? क्या समझा आज के सेशन में? क्या मेन मैसेज लगा? मेन मैं तो वही है ना कि जो है उसे एक्सेप्ट करो। बहुत सुंदर। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पे ठंड हो गई है, हम्म, तो नॉर्मली मैं जल्दी उठ के अपनी साधना और माला पाठ जो करना होता करती हूँ। पर 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि ठंड हो रही है, सुबह सुबह का नियम नहीं है, आई हैव टू डू इट थ्रू आउट वंस अ डे, राइट? तो मैं बाद में करूंगी। पर आज की क्लास को सुन के ऐसा लग रहा है कि जब महाराज जी ऐसे कर सकते हैं, आचार्य श्री अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते, अपने नियम को नहीं छोड़ते, तो हम कुछ उनसे सीख के हम भी रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू जस्ट बिकॉज द वेदर इज एडवर्स। तो बिल्कुल वेरी इंस्पायरिंग। बिल्कुल गरिमा जी, थैंक यू सो मच। एंड आप हांगकांग से जुड़े हैं, राइट? राइट, हाँ। वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब। तो यही जब चीजें हमें उठने के टाइम तकलीफ होती है पर बाद में सब नॉर्मल हो जाता उठने है। के मेरे बाद को अच्छा लगने लगता है। यस, एकदम तो ये एक्चुअली एडवर्सिटीज हम सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन वही बात है कि हमें किसी बड़े से कभी बहुत सपोर्ट, या कह लीजिए कि ये बातों को रिमाइंडर्स नहीं मिलते। एक एनर्जी मिलती है ऐसा सुन के हाँ कि भी हमें भी ऐसा करना चाहिए। हाँ, तो ये जो मूक माटी है ना, बहुत बहुत हमें जगाने वाली है अंदर से। हम्म, ये तो स्टार्टिंग है। अभी देखिएगा आपकी इतने सारे वाक्य इसमें आएंगे ऐसे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होंगे, और हमें समझेगा नहीं कि अरे ये तो हम भी करते थे, तो उस चीज के लिए मन बना के रखिएगा कि ये अपने को अंदर से अंदर झांकना है इसमें। आज की हाँ, अपनी लाइफ को है अच्छा बना सकते हैं ये सुन सुन करके। सही। कि आपको तो प्रभु दिखाने कुछ कह रहे हैं हीरा जी? हाँ। मन का आजकल के यंग लोग तो इसको अलग ही नाम दे देते हैं। बोलते हैं आपको तो दिखाना पड़ेगा, आपको तो ऐसे हो गया, आपको तो ऐसे हो गया। तो कोई शिक्षा सही नहीं देते हैं। सही बात है, बिल्कुल मेरा सही। बेटा मेरे को कभी कभी बोलता है कि तू पागल हो गई है। हाँ हाँ हाँ, जो लीक से अलग चलेंगे तो उनको क्रेजी कहा जाता है। मेरे को ऐसा ही बोलता है कि तो ये सब सुन सुन के पागल हो गई हाँ, है। तो अब वो समझ, जबकि ये बातें उनकी गलत है, आप अपनी जो लाइफ में लिखा है वो ज्यादा सही है जो आप बता रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है, तभी हम सब कभी साथ कभी साथ कर रहे हैं ना ये क्या सारे होता काम। है कि कुछ भी तकलीफ होती है ना मेरे को, और मैं बताती हूँ कि मेरे को ये होता है, तो कि सारा दिन ये करेगी तो ऐसा ही होगा, ऊपर से ऐसा भी हाँ, ठीक है, ठीक है, दैट इज एडवर्सिटी। हमें सपोर्ट नहीं है तो हम अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर रखें। सच बात है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना।
जय जिन चारू जी और जय सभी को। जिनेंद्र, आप में से कोई ऐसा है जो इनके लेसन्स को लिख सके, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं? मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ बीच मैं बीच में। लिखती हूँ पर बहुत कम लिखती हूँ। मैं मैं लिखती हूँ थोड़ा पर थोड़ा जो मेरे लिखती को हूँ जो बीच में। अच्छा लगता है ना वो अगर जो कर हाँ, मैं सके तो देखिएगा, तो शेयर करिएगा, ताकि आगे के लिए सबके लिए वो लेसन्स पर इतना क्लियर नहीं दिखता, मैं लिखती जरूर हूँ पर पूरी। अंडरस्टैंड। हाँ। नो वरीज, नो वरीज। चारू जी, इसका रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं? यस यस यस, कर्म कैसे करे है ना रात क्योंकि को। जी मेरा थोड़ा टाइम सब मिस होता है। जी जी, अंडरस्टैंड, विल डू। ये चारू शाम जी के ऐसा कर टाइम सकते हैं कि जो 4 बजे के बदले 4:30 रख सकते हैं, तो क्या होता है कि अभी सनसेट जल्दी जाता है ना, तो इससे उससे खा ले तो अच्छा रहता है। जैसा सब बोलेंगे, आई एम ओके विद 4:30। तो अगर 4:30 करते तो क्या है कि 4:30 चारू ज्यादा अनुकूल पड़ेगा। हाँ, चारू ज्यादा 4 है, बजे, क्योंकि 4 चारू 4 बजे ठीक है टाइम, क्योंकि फिर मेरा ना वो इंडिया का महाराज जी वगैरह का आता है अभिषेक वगैरह, तो मुझे तो 4 बजे सूट करता है प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, जैसा सब लोग बोले आप प्लीज। नहीं नहीं, अभी सबको जो अच्छा लगे वही रखने का। ठीक, चलिए। हाँ जय हाँ, जिनेंद्र। चारू जी मैं लिख बहुत सकती हूँ। अच्छा था सेशन हाँ। आज का। लिखने के लिए आप बोले ना, तो लिख सकती हूँ, लेकिन थोड़ा फिर आपको धीरे बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, धीरे वाला नहीं, जिसको समझ में आ जाए वो इसी से ही रिकॉर्डिंग से सुन के, मैं जैसे लिखती हूँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख दूँ, No मेरे को जो worries. अच्छा मैं भी लगता है वो लिखती लिख हूँ। लेती नो वरीज, मैं भी इट जो वाज जो जस्ट अ सजेशन, नो वरीज। चलिए, जय मैं भी जिनेंद्र। लिखती हूँ। चारू जी, जय मुझे जिनेंद्र, को बहुत अच्छा था। पहले से जय अच्छा जिनेंद्र। लगा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जिनेंद्र।